हेलो ऑल डियर्स, कैसे हैं आप लोग। अब मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर पे होंगे। तो मैंने आप लोगों को इससे पहले वीडियो में जो मैंने बताया था आपको है सो क्लास 10th का साइंस इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें मैंने आपको केमिस्ट्री के बारे में और बायोलॉजी के बारे में नहीं बताया था, फिजिक्स के बारे में बताया था। तो आज हम जानेंगे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम जानने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम पार्ट 2 के बारे में आपको बताएंगे। क्लास 10th का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 होगा, जिसमें हम जानेंगे आपको बताया जाएगा जिसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बारे में। तो चलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो आज हम जानेंगे साइंस का है सो सेकेंड पार्ट है सो केमिस्ट्री के बारे में। तो चलिए सबसे पहले केमिस्ट्री का इंट्रो जान लेते हैं, इंट्रोडक्शन। केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री होता क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो आइए केमिस्ट्री क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं, रसायन शास्त्र क्या होता है। तो सबसे पहले रसायन शास्त्र क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, रसायन शास्त्र जो है क्या है, केमिस्ट्री हमारा क्या है, ये नेचुरल साइंस का क्या है बाबू, पार्ट से है। केमिस्ट्री जो है सो हमारा प्राकृतिक विज्ञान का क्या है, एक भाग है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, पदार्थों के, है ना, क्या करते हैं बाबू, पदार्थों के गुणों संगठन एवं संरचना का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। संगठन एवं संरचना का अध्ययन करते हैं, है ना, अध्ययन करते हैं। तो आखिरकार हमने बताया आपको कि ये जो है से हमारा है सो पदार्थों के गुणों, संगठन एवं संरचना का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। किसमें, रसायन शास्त्र में। तो रसायन शास्त्र प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थों के गुणों, संगठन एवं संरचनाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, रसायन शास्त्र कहलाता है। तो आखिरकार रसायन शास्त्र शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, रसायन शास्त्र शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए, रसायन शास्त्र शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो रसायन शास्त्र शब्द की उत्पत्ति जो है, रसायन शास्त्र शब्द की उत्पत्ति यानी केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कहा जाता है केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, है ना, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिश्र शब्द, कौन सा शब्द, मिश्र शब्द कीमिया से हुई थी। किस शब्द से हुई थी बाबू, मिश्र शब्द कीमिया से हुई थी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, मिश्र शब्द कीमिया से हुई थी, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ब्लैक कलर। क्या होता है, ब्लैक कलर होता है। ब्लैक कलर अर्थात क्या होता है, ब्लैक कलर अर्थात काला रंग होता है ना। तो याद रखिएगा, मिश्र शब्द, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिश्र शब्द कीमिया से हुई है, जिसका जनरल मीनिंग, है ना, क्या है, जनरल मीनिंग अर्थात है सो ब्लैक कलर होता है, जिसका मतलब क्या होता है, काला रंग होता है। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में, इसके जनक कौन थे। अब हम जान लेते हैं आखिरकार केमिस्ट्री शब्द की जब उत्पत्ति हुई तो इसके पिता कौन थे आखिरकार। तो याद रखिएगा, केमिस्ट्री का जो रसायन शास्त्र का पिता जो है, केमिस्ट्री का पिता जो है सो हम किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा, केमिस्ट्री का जनक जो है तो केमिस्ट्री का जनक
केमिस्ट्री का जनक, केमिस्ट्री का जनक है ना। तो केमिस्ट्री का जनक है से फादर किसे माना जाता है, केमिस्ट्री का फादर किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा केमिस्ट्री का फादर ए लॉरेंट लेबोजियर को माना जाता है। किसको माना जाता है? ए लॉरेंट लेबोजियर को माना जाता है। मतलब एंटोनी लॉरेंट लेबोजियर को क्या माना जाता है? हमारा केमिस्ट्री का जनक माना जाता है ना। तो याद रखिएगा केमिस्ट्री का जनक है से एंटोन लॉरेंट लेबोजियर को माना जाता है ना। केमिस्ट्री का जनक किसको माना जाता है? एंटोन लॉरेंट लेबोजियर को। तो याद रखिएगा बाबू केमिस्ट्री का जनक किसको माना जाता है? एंटोन लॉरेंट लेबोजियर को माना जाता है ना। अब आइए हम जान लेते हैं केमिस्ट्री के कितने भाग होते हैं। जब हमने जान लिया कि केमिस्ट्री के जनक किसको माना जाता है? एंटोन लॉरेंट लेबोजियर को माना जाता है, तो केमिस्ट्री के कितने भाग होते हैं, केमिस्ट्री के कितने पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो केमिस्ट्री के कितने पार्ट्स होते हैं बाबू? तो ध्यान दीजिएगा केमिस्ट्री के भाग, पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के कितने भाग होते हैं? तो याद रखिएगा केमिस्ट्री के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तो केमिस्ट्री के 3 भाग होते हैं। पहला जो हमारा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। और सेकंड जो होता है क्या होता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। थर्ड जो हमारा होता है फिजिकल केमिस्ट्री होता है। क्या होता है बाबू? फिजिकल केमिस्ट्री होता है। थर्ड हमारा फिजिकल केमिस्ट्री होता है। तो देखिए हमारा केमिस्ट्री के कितने पार्ट्स होते हैं? केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला जो हमारा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होता है? पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। दूसरा जो होता है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा जो होता है फिजिकल केमिस्ट्री होता है। तो पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे हम कार्बनिक रसायन शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कार्बनिक रसायन शास्त्र कहते हैं। कार्बनिक रसायन शास्त्र कहते हैं, कार्बनिक रसायन शास्त्र कहते हैं, है ना। और हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसको हम क्या कहते हैं? अकार्बनिक रसायन शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अकार्बनिक रसायन शास्त्र कहते हैं, है ना। और ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री है, इसको भौतिक रसायन शास्त्र कहते हैं, है ना। तो याद रखिएगा इसको। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं अब। तो चलिए हम जान लेते हैं अब ऐसो बायोलॉजी के बारे में। अब बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। बायोलॉजी, है ना। आज बायोलॉजी के बारे में हम जान लेते हैं। बायोलॉजी तो बायोलॉजी क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इसके जनक कौन है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसके कितने प्रकार है, इन सब बातों को इस वीडियो में जानेंगे। इसमें तो आइए हम जानते हैं। तो बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी होता क्या है, बायोलॉजी होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं।
जीव विज्ञान क्या होता है? तो क्या होता है जीव विज्ञान जो है क्या है बाबू? प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है। क्या है? प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है ना? प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? सजीवों के जीवन, जिसके अंतर्गत सजीवों के जीवन से संबंधित सभी क्रियाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। जीवन से संबंधित सभी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, सभी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? हमारा जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। किसी अगर आपसे कोई पूछे बाबू बताओ किसी बायोलॉजी क्या होता है, जीव विज्ञान क्या होता है, तो याद रखिएगा जीव विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग सजीवों के जीवन से संबंधित सभी क्रियाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। तो याद रखिएगा प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जीव विज्ञान जिसके अंतर्गत हम लोग सजीवों के जीवन से संबंधित सभी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? हमारा जीव विज्ञान कहलाता है ना? क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। तो याद रखिएगा इसका इंग्लिश में डिफिनीशन, बायोलॉजी इज द पार्ट ऑफ नेचुरल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स लाइफ, है ना? तो देखिए नेक्स्ट जो है सो हमारा जीव विज्ञान के जनक कौन है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो आइए, जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और जीव विज्ञान के जनक कौन है, इसके बारे में जान लेते हैं, तो है ना? तो जनक कौन है आखिरकार जीव विज्ञान के? जनक मतलब क्या? फादर, है ना? तो याद रखिएगा बाबू है सो जीव विज्ञान के फादर किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा बायोलॉजी के फादर, है ना? किसको? बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के फादर किसको माना जाता है? जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को, है ना? लिखते इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं? अरस्तु को एरिस्टोटल लिखते हैं, है ना? जीव विज्ञान के जनक किसको माना जाता है? अरस्तु को। तो याद रखिएगा जीव विज्ञान के जनक किसको माना जाता है? अरस्तु को कहा जाता है ना? अब देख लीजिए जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना? उत्पत्ति कैसे हुई? जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति की कैसे हुई, ओरिजिन कैसे हुआ इसका? तो याद रखिएगा जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के दो शब्द, किस चीज़ से बाबू? अंग्रेजी के दो शब्द, अंग्रेजी के दो शब्द, है ना? अंग्रेजी के दो शब्द बायो प्लस लोगोस से हुई है इसकी उत्पत्ति। बायो प्लस लोगोज, है ना? बायो प्लस लोगोज शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है ना? जिसका बायो मतलब क्या होता है? जीवन। क्या होता है बाबू? जीवन, है ना? इसका मतलब, और इसका मतलब क्या होता है? अध्ययन। तो चलिए तो हम लोग जान चुके हैं कि बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति बायो प्लस लोगो शब्द से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ जीवन का अध्ययन होता है ना? तो मैंने आपको बताया कि आखिरकार बायोलॉजी है सो बायोलॉजी का डेफिनेशंस बताया मैंने आपको। डेफिनेशंस, ओरिजिन, फादर,
और पार्ट्स। तो मैंने डेफिनेशन से बताया कि इससे आपको इसमें ऐसे लाइफ स्टडी, ओरिजिन वर्ड बायो प्लस लोगोज, और फादर इसका कौन है? अरस्तु। एरिस्टोल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अरस्तु बोलते हैं। हिंदी में अरस्तु बोलते हैं, है ना। और पार्ट्स कितने हैं बाबू इसका? हासो बायोलॉजी के कितने पार्ट्स हैं? तो याद रखिएगा, बायोलॉजी के कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं। एक क्या है? जूलॉजी है। क्या है? जूलॉजी है। और एक क्या है? बॉटनी है ना। तो जूलॉजी मतलब क्या होता है यहाँ पे? जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान, जंतु या प्राणी विज्ञान होता है। और बॉटनी मतलब क्या होता है? वनस्पति विज्ञान होता है। क्या होता है? वनस्पति विज्ञान होता है। तो याद रखिएगा, मैंने आपको बताया डेफिनेशन बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है? तो बायोलॉजी जो है प्राकृतिक विज्ञान का वह शाखा है। क्या है? प्राकृतिक विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? सजीवों के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी लाइफ स्टडी करते हैं, है ना। और ओरिजिन कैसे हुआ, इसका शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो मैंने बताया इसकी उत्पत्ति जो है अंग्रेजी के 2 शब्द बायो प्लस लोगोज शब्द से हुई है। और इसके फादर कौन है? अरस्तु है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरिस्टोल कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? एरिस्टोल कहते हैं, है ना। अरस्तु है। बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु है। और इसके पार्ट्स कितने हैं? तो बायोलॉजी के कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स है। पहला पार्ट्स हमारा क्या है? जूलॉजी है, जिसको जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान कहते हैं। सेकंड क्या है? बॉटनी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। तो आइए, तो हमारा क्या हुआ? ये डिफिनेशन से ये हमारा साइंस का इंट्रोडक्शन क्या हुआ? ख़त्म हुआ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।